हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 8। तो बच्चों, इस चैप्टर का नेम है पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम्स हमारे क्या होती हैं बच्चों? एक टाइप से स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होती है। पैरेललोग्राम तो बच्चों, पैरेललोग्राम क्या होती है? एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल में हमारी 4 साइड्स होती हैं। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट लाइंस। तो बच्चों, फॉर एग्जांपल ये क्या हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो बच्चों, अपोजिट साइड्स के एक तो हमारा ये पेयर है ए बी और डी सी, और दूसरा पेयर कौन सा बच्चों? हमारा बी सी और ए डी। तो इसके अंदर क्या बच्चों, पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन चाहिए? ए बी पैरेलल टू डी सी, क्योंकि इसके अपोजिट क्या बच्चों? हमारा डी सी है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? बी सी पैरेलल टू ए डी। इसके अपोजिट में क्या हमारा? बी सी के अपोजिट में क्या बच्चों? हमारा ए बी है। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और दूसरी हमारी पैरेललोग्राम क्या होती है बच्चों? एक रोम्बस होती है। रोम्बस भी क्या होती है? हमारी एक पैरेललोग्राम होती है, जिसमें क्या होते हैं बच्चों? हमारी सारी साइडें इक्वल हो जाती हैं। रोम्बस, तो रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। इसके अंदर एक कंडीशन हमारी एक और ऐड हो गई बच्चों। क्या कंडीशन ऐड हो गई? जिसमें हमारी सारी साइडें क्या हमारी सेम है। इसके अंदर हमारी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए। इसमें हमारी साइडें क्या होती है बच्चों? हमारे सारी साइडें सेम हो जाती हैं। और दूसरी कंडीशन हमारी पर ये कंडीशन तो हमारी इसमें भी रहेगी, क्योंकि यदि हमारी सारी साइडें यदि बराबर हो गई तो बच्चों हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? आमने सामने की साइडें भी एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाएंगी और एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगी। तो इसमें क्या है? ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए बी। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो आगे बच्चों, रेक्टेंगल, ए पैरेललोग्राम इन विच ईच साइड इज ए राइट, ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। तो बच्चों, हमारे रेक्टेंगल भी क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, जिसमें ईच एंगल क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा हर एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो बच्चों, वो भी हमारी क्या बन जाएगी? कि पैरेललोग्राम बन जाएगी। जैसे हमारा रेक्टेंगल कैसे होता है बच्चों? हमारा रेक्टेंगल होता है इस टाइप से, ए बी सी डी। इसके अंदर क्या होगा? जो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। तो ये क्या होगी बच्चों? ये हमारी ये रेक्टेंगल भी क्या हमारी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें हमारी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। तो हमारा रेक्टेंगल क्या होता है? कि पैरेललोग्राम होता है। आगे बच्चों, हमारा एक स्क्वायर, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो बच्चों, ये भी हमारा एक रोम्बस का स्पेशल केस है, स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है बच्चों? जिसमें हमारा हर एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे हमारा रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं ना सारे एंगल्स, उसी टाइप से बच्चों हमारा स्क्वायर में भी हर एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। और स्क्वायर में और क्या खास होता है? हमारी सारी साइडें हमारी सेम होती है बेटा। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी या फिर डी सी इक्वल टू ए बी। और क्या होता है? ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए बी। ये तो कंडीशन हर किसी में होगी, क्योंकि क्या हमारी एक पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा ट्रेपेजियम। तो बच्चों, हमारी ट्रेपेजियम हमारी क्या पैरेललोग्राम में नहीं होती। तो देखो बेटा, हमारी ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम कैसे नहीं होती, ये देखिए। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम भी क्या होती है बच्चों? हमारी एक
एक टाइप से ये भी क्या होती है हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो बच्चों हमारी ए बी सी डी, इसमें देखो बच्चों हमारा वन पेयर है ना, ए अपोजिट साइड्स क्या है ए बी पैरेलल टू डी सी, ये अपोजिट साइड है हमारी ए बी और डी सी, इनका एक पेयर एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। तो कोई भी पेयर यदि हमारा पैरेलल है, दूसरा पेयर हमारा पैरेलल हो या ना हो, यदि वन पेयर ऑफ पैरेलल बन जाता है सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो हमारी ए बी सी डी क्या बन जाएगी बच्चों, ट्रेपेजियम बन जाएगी जिसमें हमारा एग्जैक्टली वन पेयर पैरेलल हो। ऐसे बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, जिसमें जो हमारा एक पेयर पैरेलल है उस पेयर के अलावा हमारी दो साइडें और बचती हैं बच्चों, इसके अंदर हमारी क्या है BC और AD। जब हमारी BC और AD दोनों रिमेनिंग साइड्स हैं वो हमारी इक्वल हो जाती हैं तो उस केस में क्या हो जाएगी हमारी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम तो बेटा इसमें इसके अंदर क्या होता है हमारे, एक तो पहली कंडीशन तो ये होगी AB पैरेलल टू DC एंड, और क्या होगा जो अदर टू साइड्स हमारी कौन सी बच गई बेटा AD एंड BC, और जो बच्चों हमारी दो साइडें और बच गई ना तो वो हमारी क्या होनी चाहिए बराबर हो जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगी हमारी के आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगी। तो आगे देखो बच्चों हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारी पैरेललोग्राम होती है जिसकी हमारी दो आमने सामने की साइडें, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो बच्चों उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चलिए प्रॉपर्टीज करते हैं। रिजल्ट 1, प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। चलो बच्चों इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों में ये टू प्रूव करना है हमने, क्या चीज करनी है टू प्रूव, इसकी प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। तो बच्चों हमें एक गिवन क्या हमारी इसके अंदर मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि एक पैरेललोग्राम क्या होती है बच्चों, जिसकी वन बोथ पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। तो बेटा हमारा इसमें फिर गिवन क्या हो गया इसके अंदर, गिवन हमारा क्या है ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। क्योंकि ये क्या है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका लिए हमारा गिवन एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो बेटा अपोजिट साइड्स क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो बच्चों इसके अंदर हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ए को सी से मिला दिया, ड्रा लाइन ए टू सी, ठीक है, ए को सी से मिला दिया। तो बच्चों हमारा अभी प्रूफ में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा देखो हमारी दो ट्रायंगल बन गई, एक तो हमारी बन गई ए बी सी और दूसरी क्या बन गई बच्चों हमारा ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सी डी, तो बच्चों दोनों ट्रायंगल्स पे अभी ध्यान से देखना बच्चों, हमारा क्या है एंगल 1 है मान लो ये, और ये एंगल 2 है। तो बच्चों हमारा एंगल 1 और 2 हमारे एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, यदि कोई भी हमारी DC पैरेलल टू AB, DC हमारी और ये AB है, और AC क्या है, ये हमारी थर्ड लाइन है, ठीक है, ट्राइवर्सल लाइन बोल देते हैं हम इसको। तो बच्चों हमारी ट्राइवर्सल लाइन है, तो इसके अंदर हमारा जो अल्टरनेट एंगल का पेयर होता है बच्चों हमेशा क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा, तो बेटा इसके अंदर हमारा ये वाला एंगल, ये मान लो 3 है और ये मान लो एंगल 4 है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों हमारा 3 एंगल हमारा 4 एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये भी हमारे क्या है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये भी हमारे क्या है, पेयर्स ऑफ, क्योंकि अभी हमारी AD और BC हमारी दो पैरेलल लाइनें हैं और हमारी ये क्या है, ट्रैवर्सल लाइन है। तो बच्चों ये हमारा एंगल 4 है और ये हमारा एंगल 3 है। ये हमारी जैसे मान ले AD है और ये क्या बच्चों, BC है। ये हमारी दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसके अंदर एंगल 1 और 2 के अंदर हमारी कौन सी लाइनें पैरेलल यूज हुई, हमारी AB पैरेलल टू DC। तो अभी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा बच्चों, हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्यों? क्योंकि हमारी इसमें बच्चों AD पैरेलल टू BC, इसमें हमारी AD BC के पैरेलल हो जाएगी। इसलिए बच्चों हमारा देखो दो एंगल तो हमारे प्रूव हो गए, दोनों बराबर हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। अभी बच्चों अब इसमें AC इक्वल टू AC, तो ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, क्योंकि बेटा हमारी AC है ABC में भी है और AC ACD में भी है। तो बच्चों हमारी देखो दोनों ट्रायंगल्स में दो तो एंगल बराबर हो गए, एंगल 1 2 एंगल 3 4, और उन्हीं से जो एंगल जिस साइड पे बनते हैं वही साइड हमारी क्या होगी, दोनों में सेम होगी। तो बच्चों हमारा बाई द CPCT, तो बाई CPCT कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो क्या होता है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बच्चों CPCT से हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें एक दूसरे क्या होगी, पहले हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी बाय द एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो बच्चों CPCT हमारा क्या होगा, जो हमारा एंगल सेम है उसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 के बराबर में हमारी कौन सी साइड है, DC। सो बाई CPCT तो हमारा DC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा। एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर है, तो इसके सामने की साइड क्या हमारी DC और इसके सामने की साइड क्या हमारी AB है। और दूसरा एंगल हमारा कौन सा बराबर था बच्चों, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था। 1 के सामने की साइड इसमें कौन सी है बच्चों, हमारी AD इक्वल टू एंगल 2, हमारा 1 और 2 बराबर है, तो मेरा 2 के सामने की साइड क्या हमारी BC। तो हैंस प्रूव। तो इससे हमारी दोनों चीजें क्या हो जाती है बच्चों, प्रूव हो जाती हैं कि दोनों साइडें अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो देखो बच्चों अभी सेम तरीके से हमने क्या सोल्व करना है, हमारे जो अपोजिट एंगल्स पेयर है ना, सेकंड क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों हमारा यही तरीका यूज होगा, सेम टू सेम ऐसे ही यूज होगा। लेकिन इसमें CPCT में हमारा सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अभी सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्रूव में ही चीजें। तो गिवन के अंदर हमारा सब कुछ सेम होगा, बेटा हम सब कुछ सेम करेंगे, लेकिन अभी लास्ट में यहां आके बस थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। इसमें बाय द CPCT में क्या लिखेंगे, CPCT में हमारे दो एंगल सीधी बराबर हो गए, तो बच्चों हमारा थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दो ट्रायंगल हमारी क्या आ गई, दूसरे की कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो कॉन्ग्रुएंट आ गई तो बाय द CPCT तो हमारा एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर है। तो इसमें जो थर्ड एंगल कौन सा बच गया, सो एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो बच्चों हमारा क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D आ जाएगा। एंगल B और D क्या है, अपोजिट एंगल से एक दूसरे के, इसके B के अपोजिट क्या है, D है। तो ऐसे इसी तरीके से हमारा
सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इसी तरीके से हमारा एंगल ए और सी भी बराबर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखो बच्चों हमारा क्या है इसमें थर्ड पार्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस क्या है बच्चों, जो पॉइंट पे वे इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों ही डायगोनल्स का क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देखो हमारी क्या बच्चों, हमारी एक पैरेललोग्राम है ये ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम है। तो गिवन क्या बच्चों, इन्हें गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब बच्चों ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। तो बच्चों इसमें प्रूव क्या करना बेटा, इसके अंदर हमारा डायगोनल एक दूसरे पे क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हम दूसरी प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे इसके पैरेलल भी होते हैं एंड, और क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू AD। इस प्रॉपर्टी को भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है ना, इसकी आमने सामने की साइड क्या होती है बच्चों, अपोजिट साइड्स क्या होती है हमारी, बराबर होती है। तो इसका टू प्रूव क्या है, टू प्रूव डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग क्या होता है, जो इसने ओ है ना, ओ क्या है बच्चों, AC और BD का मिड पॉइंट है, और O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। जो O पॉइंट है बच्चों जिसपे इंटरसेक्ट करते हैं वो AC का मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव करनी है। OA इक्वल टू OC और OA इक्वल टू OC एंड, और O हमारा BD का भी मिड पॉइंट होगा, तो बच्चों उसमें क्या हो जाएगा हमारा OB इक्वल टू OD। ठीक है बच्चों, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या है, यदि ये वाला पोर्शन OA बराबर है OC के प्रूव करना है, और हमने OD बराबर है OB इसके बराबर ये प्रूव करने हैं। तो बच्चों प्रूफ में क्या हो जाएगा हमारा, प्रूफ। तो देखो बच्चे हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज हमें, ठीक है, ये क्या चीज, ये चीज हमें प्रूव करनी है। लेकिन बच्चों इसके अंदर गिवन क्या है हमारा, अपोजिट साइड्स क्या दे रखी इसके अंदर, ये इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो बच्चों इन ट्रायंगल AOB एंड DOC, दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे बच्चों। दोनों ट्रायंगल्स में देखो हमारा एंगल ये तो है 1 और ये एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 टू ए एंगल 3 है, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये कैसे हो जाएगा बच्चों हमारा, क्योंकि हमारी ए बी पैरेलल टू DC है, अल्टरनेट एंगल, ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल टू DC। ठीक है, और हमारा थर्ड एंगल फिर ऑटोमेटिक हमारा बराबर हो जाएगा। अब ये और क्या दिया बच्चों इसने, ए बी इक्वल टू DC, ये क्या है गिवन है हमारी, क्योंकि ये क्या हमारी पैरेललोग्राम है, ए बी इक्वल टू DC। तो बच्चों बाय द एंगल साइड, सो एंगल साइड, तो एंगल साइड से क्या हो जाएगी बच्चों हमारी ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC।
सी। दोनों ही हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब यदि हमारी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बच्चों हमारा दो अगला पेयर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो एंगल मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो बच्चों बाई द सीपीसीटी, सो बाई सीपीसीटी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इसे बच्चों जो एंगल हमारे बराबर हैं उनके सामने की साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो बच्चों हमारा एंगल 5 किसके बराबर, एंगल 6 के बराबर है। तो बच्चों 5 के सामने की ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए इक्वल टू ओ सी। 5 के सामने ओ ए है, 6 के सामने ओ सी है। एंड हमारा एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। 3 के सामने कौन सी साइड हमारी, ओ बी है, ओ बी इक्वल टू, अभी 4 के सामने कौन सी साइड हमारी, ओ डी है। तो हमारी यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसलिए बच्चों इसके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के भी बाइसेक्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।